नमस्कार बच्चों। आज मैं पाठ 13 गद्य खंड के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना मानवीकरणा की दिव्य चमक पाठ को लेकर आपको समझाती हूँ और उसका सार बताती हूँ। मानवीकरणा की दिव्य चमक अर्थात मानवीय गुणों से भरा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी चमक आज भी हमारे भारत में प्रकाशमान है। अब देखते हैं, आज मैं आपको लेखक परिचय के साथ पाठ का सार समझाती हूँ। जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1983 में हुई। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आकाशवाणी में ये सहायक प्रोड्यूसर रहे। ये एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। इनकी अनेकों रचनाएं हैं जो समय में विश्व में प्रसिद्ध हैं। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, पागल कुत्तों का मसीहा, लड़ाई, भौं भौं, खौं खौं, बतूता का जूता इत्यादि। चरंज और चरखे इनकी अनेक उपलब्धियां भी हैं। खूंटियों पर टंगे लोगों पर इन्होंने साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार प्राप्त किया। दिनमान के उपसंपादक और पराग के संपादक भी रहे। अब शुरू करते हैं पाठ का सार। मानवीकरणा की दिव्य चमक अर्थात फादर कामिल बुल्के के विषय में लेखक ने यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया है। और फादर कामिल बुल्के एक मानवीय गुणों से परिपूर्ण एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हर समय हर पल सभी की सहायता के लिए उपस्थित रहते थे और लोगों के सुख दुख में और देवदार वृक्ष की छाया के समान लोगों को शांति महसूस कराते थे। और इनका संबंध लेखक के साथ अंतरंग भी था। अब यह पाठ एक संस्मरण शैली में लेखक ने लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे जुड़ी यादों का विवरण दिया है। फादर कामिल बुल्के एक मिशनरी थे जिनका जन्म 1 सितंबर 1909 में हुआ था और बेल्जियम के रैम्स चैपल जिले में हुआ था। और ये एक मिशनरी भी थे। ये तुलसीदास और वाल्मीकि जी के भक्त थे। 1974 में इन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिला था। इनके माता पिता अडोल्फ बुल्के और मारिया बुल्के थे। इनके परिवार में एक बहन और 2 भाई भी थे। और इसके बाद लेखक कहता है, अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजा और पादरियों, धर्मगुरुओं और संत की भूमि भी कही जाती है। किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को ही बनाया। शायद उनका भारत के प्रति अत्यधिक लगाव था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे किंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर जी का तो उनसे अंतरंग संबंध था ही, परंतु जब उनका मानना था, लेखक का मानना था कि जब तक राम कथा है इस धरती पर, विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। और हिंदी और संस्कृत में भी इनको महारत हासिल था। इलाहाबाद की सड़कों पर लेखक ऐसा याद करता है कि इलाहाबाद की सड़कों पर आज भी मुझे उनकी साइकिल चलती नज़र आती है। उनके स्वभाव में क्रोध नहीं था, आवेश तो था, परंतु ममता और प्यार से लबालब उनका हृदय छलकता महसूस होता था। और फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा प्रतीत होता है मानो एक उदास शांत संगीत को सुनना। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और बात करना कर्म के संकल्प को याद में भरने जैसा था। वो सफ़ेद चोंगे में नीली आँखों से और सफ़ेद भूरी दाढ़ी वाले एक व्यक्तित्व थे। उनके परिवार में एक बहन भी थी जो जिद्दी स्वभाव की थी और अपनी माता और बहन के विषय में वो अक्सर चिंतन में दिखाई पड़ते थे। बीएससी की में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने में इन्होंने उतने आखिरी वर्ष में इनके मन में आया कि मैं संन्यास लूँगा और इन्होंने वहाँ पर ऐसी शर्त रखी कि मुझे भारत जाना है। भारत आकर इन्होंने जीसेट संघ में 2 साल धर्माचार की पढ़ाई की। कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए और
एक शोध कार्य भी पूरा किया जो राम कथा उत्पत्ति और विकास था। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर भी इन्होंने किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी थे। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश को भी तैयार किया तथा इसके साथ बाइबल का अनुवाद भी किया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में लोगों से पूछना इनका स्वभाव था। उनका कथन ऐसा था कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। और लेखक के साथ इनके अंतरंग संबंध थे, क्योंकि लेखक ने अपने पुत्र के अन्नप्राशन में भी इनको आमंत्रित किया था। परंतु लेखक को पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर गहरी सांत्वना भी प्रदान की, जिससे इनको विरल शांति प्राप्त हुई। आज वे नहीं हैं, अर्थात कामिल बुल्के आज धरती पर नहीं है, लेकिन लेखक की यादों में वे सालों साल युगों युगांतर तक जीवित रहेंगे। लेखक का मानना था कि ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों को मिठास भरा अमृत बांटता है, उसके लिए ईश्वर ने जहरबाद अर्थात गैंग्रीन रोग का विधान क्यों किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट चर्च के निकलसन कब्रगाह पर उनकी अंतिम यात्रा समाप्त हो गई और वह विदेशी आज हमसे दूर हो गया। हम उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या गिनना ऐसा प्रतीत होता था मानो स्याही फैलाना हो। उनकी पवित्र स्मृति यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह हमारे जीवन में आजीवन बनी रहेगी। और यह संस्मरण लेखक की तरफ से फादर कामिल बुल्के को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। और यह व्यक्ति तुलसीदास पर शोध और उन्होंने जब भारत आए तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि अपने ही भारत में रहते हुए यह व्यक्ति लोगों के द्वारा अपनी ही भाषा को उपेक्षित देखता है, तो उसे ये महसूस होता है कि अपनी भारत और अपनी संस्कृति का सम्मान ना कर ये अंग्रेजी बोलने पर गर्व महसूस करते हैं। तो इस बात को उन्हें सिद्ध करना था और अंततः उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। एक विदेशी होकर भी हिंदी संस्कृत पर पकड़ बनाकर आज वे भारतीय और बेल्जियम दोनों की नागरिकता को प्राप्त करके अमर हो गए। धन्यवाद।